11 दाने अक्षत और एक बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। परंतु किस क्रम में रखना है, हमें किस प्रकार अपने घर से उन दानों को लाना है, किस प्रकार से जल को समर्पित करना है, बड़ी से बड़ी बीमारी में मिलेगा लाभ, धन संपदा ऐश्वर्य वैभव की होगी प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का हम सभी का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि माघ महीने की अष्टमी जो कि शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसका फल हमें कई गुना हो जाता है। क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वाधिक प्रिय है। इस पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि लक्ष्मी किसी दिन यदि अत्यधिक प्रसन्न रहती हैं तो वह शुक्रवार के दिन। इसलिए हमें शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपायों को जरूर करना चाहिए। इसलिए शुक्रवार का दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है। साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में उसकी एक अहम भूमिका है। क्योंकि यदि शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत रहती है तो हमें धन संपदा की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ ऐश्वर्य बल बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। यदि शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत ना रही तो हमारे जीवन में तमाम सुखों के होने के बावजूद भी हम सभी लोग दुखी रहते हैं। तो ऐसे में हम सभी को शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और भगवान कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त करने के लिए 11 चावल के दाने अर्थात अक्षत, अक्षत का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसका कभी क्षय ना हो, उसी को हम सभी लोग अक्षत कहते हैं। इसका पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता, इसलिए इसे अक्षत कहते हैं। और हम सभी को पता है कि अक्षत के दाने बाबा कुबेर भंडारी को कितना प्रिय हैं और हमें इन सब चीज़ों को कब, कहाँ, कैसे समर्पित करना है, इन सब की चर्चा हम सभी लोग करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और हम सबको पता है कि माघ महीने का बड़ा पवित्र पावन विशेष दिन चल रहा है। ऐसे में अष्टमी तिथि पर हम सभी को इन विशेष उपायों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माघ महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। तो आइए हम सभी लोग इन विशेष उपायों को करते हैं। साथ ही साथ बाबा कुबेर भंडारी को भी यह प्रिय है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम सभी को शुक्रवार के दिन आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए है बेल का पेड़। किसका? बेल का। शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति भूलवश भी यदि बेल पेड़ के नीचे घी का दीपक लगा देता है, उसके जीवन में गंभीर से गंभीर बीमारियां तो खत्म होती ही हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उस घर व परिवार पर जरूर होती है। तो किस प्रकार से दीपक जलाना है? आपके घर में यदि बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी है, आप इलाज कराते कराते परेशान हो चुके, कोई भी आपको आराम नहीं लग रहा है, तो ऐसे में पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम सभी को एक घी का दीपक लेकर वहाँ पर बेल पेड़ के नीचे जाकर उस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले हम सभी को माता लक्ष्मी और माता पार्वती से प्रार्थना करना है, भगवान कुबेर भंडारी से, बाबा आपने जिस प्रकार से शुक्र को संजीवनी दिया था, शुक्र को संजीवनी दिया था, क्या बाबा वह संजीवनी हमें नहीं दोगे? आप ऐसी प्रार्थना कर लें। जैसी प्रार्थना हो बाबा, हमारे घर में यह व्यक्ति, आपके बच्चे या आपके पति, घर का कोई भी सदस्य यदि कर रहा उपाय तो जाकर अपने घर के सदस्य के लिए प्रार्थना कर ले। एक बार महामृत्युंजय मंत्र का यदि जाप करके, महामृत्युंजय मंत्र को पढ़कर या जप करके जो भी व्यक्ति बेल पेड़ के नीचे एक घी का दीपक लगा देता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होना तय है, सौभाग्य की वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान कुबेर भंडारी की कृपा और करुणा से उस घर में संजीवनी अर्थात स्वस्थता रूपी, अर्थात उस घर में सदा स्वस्थमय, सुखमय, आनंदमय रहने की हम सभी को प्रार्थना करनी है। और निश्चित है यदि बाबा पर विश्वास रखकर कोई भी उपाय यदि कर लिया जाता है तो निश्चित है सफलता जरूर मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर।
जो कि हमें चावल के 11 दाने किस प्रकार रखना है, कैसे रखना है, हमें हम सभी को अपने दाहिने हाथ पर इस प्रकार से पहले अपने दाहिने हाथ पर हमें एक पात्र ले लेना है, जल का पात्र। हमें एक पात्र जल का हमें लेना है, परंतु ध्यान रहे उससे पहले हमें जो है एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र ले लें, फिर उसके बाद आपको उस पर 11 चावल के दाने जो अक्षत स्वरूप में अपने घर से लिए 11 को रख देना है। रखने के बाद हम सभी को जो आप रखे हुए उस पर जो है जो पात्र है, जल का कलश जो आप लिए हुए हैं, तांबे का पात्र, उसको लेकर हम सभी को शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की अष्टमी है, ऐसा महादुर्लभ संयोग है कि हम सभी को इस दुर्लभ संयोग में उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। इन सब चीज़ों को लेकर हमें पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने घर से नंगे पांव ही जाएं। फिर उसके बाद आपको उस जल को माता अशोक सुंदरी का भाव स्मरण करते हुए, देवाधिदेव महादेव का नाम स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल को आपको समर्पित कर देना है। जल बहता जलाधारी से आएगा, थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। फिर उसके बाद आपको बेलपत्री समर्पित कर देना है। 11 अक्षत के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद उसमें से एक चावल की अक्षत को आपको बचा लेना है। बचाने के बाद जो आप बेलपत्री यहाँ पर समर्पित किए हैं, उस बेलपत्री को उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दें। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी। आपके जीवन में समस्याएं यदि चल रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही हैं, दुख आपके जीवन में बहुत हो रहे हैं, आ रहे हैं दुख, एक दुख कटता नहीं, दूसरा दुख फिर आ जाता है, तो हमको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में जाने की आवश्यकता है, बाबा के पास जाने की आवश्यकता है। फिर वहाँ पर जो आप एक चावल का दाना, बेलपत्री पर एक चावल का दाना बचाए हुए, उसे आपको समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हुए समर्पित कर कर आप जो जल लाए हैं, उस जल को अपने नैनों से थोड़ा सा नैनों से लगाकर, अपने दोनों नैनों से लगाकर थोड़ा सा जल का आप आचमन कर लीजिए। शुक्रवार के दिन एक बार इस उपाय को कर देखिए। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा और करुणा हम सभी पर जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं विशेष उपाय की ओर, अगले उपाय की ओर, जो कि यह उपाय बहुत ही दिव्य और अचूक है, क्योंकि इस उपाय को आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। इसके लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। इस उपाय को विशेष तिथि, अष्टमी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी या विशेष अष्टमी तिथि पर हम सभी को जरूर करना चाहिए। जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती होती है उस पर हमें शहद लगाना है। क्या लगाना है? शहद। और बगल वाली पत्ती पर हमें घी लगाना है, और इस पत्ती पर हमें चंदन लगाना है। कौन सा? लाल चंदन। और एक पात्र में जल लेकर हमें पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। आपने जो शहद और चंदन घी वाला उपाय आपने किया है, इसके लिए हम सभी को पहुंच जाना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। तब फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उन सब चीज़ों को समर्पित कर दीजिए जो शहद, घी, चंदन लगा है, और एक दीपक जो है बाबा कुबेर भंडारी की चौखट पर समर्पित करके, माता अशोक सुंदरी को समर्पित करके प्रार्थना कर कर जैसी भी आपकी इच्छा है, जैसी मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ति के लिए हम सभी को इस उपाय को जरूर करना है। एक बार कर देखिए। चंदन, घी, शहद वाला उपाय हम सभी के लिए जरूर लाभकारी होगा, क्योंकि माघ का महीना है और शुक्रवार की अष्टमी है। हमारे जीवन में यश, वैभव की वृद्धि के लिए यह अष्टमी है, इसलिए हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय।